नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। आप देख रहे हैं माई भारत। कहते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। कुछ ऐसा ही काम करके दिखाया है हमारे साथ जो मौजूद हैं उन शख्सियत ने। आज हम आपको माई भारत चैनल के माध्यम से रूबरू कराएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने ना सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी स्पीचेस दिए हैं। इनकी वजह से लाखों लोग मोटिवेट होकर अपने पैशन, अपने प्रोफेशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, बहुत बहुत। मैम, आपने नेशनल लेवल पे ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी इतनी सारी स्पीचेस दी हैं। लाखों करोड़ों युवा को आपने इतना मोटिवेट किया है, इसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगी? बस बेटा, मेरे ख्याल से ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक मानवता के नाते जो करना चाहिए वो मैंने किया। अगर आपके जीवन से जुड़े कुछ बातें हम बात करें तो, क्योंकि आपका जो सफ़र रहा है वो काफ़ी दिलचस्प रहा है, तो कुछ हमें अपने किस्से बताएंगे, कुछ अपने जीवन के बारे में जुड़ी कुछ किस्से ऐसे जो हमारे दर्शकों को जानना चाहिए, उन्हें मोटिवेट होना चाहिए वो किस्से सुनकर। तो बेटा स्नेहा, मैं अपनी स्पीचेस में भी ये बात कहती हूँ कि देखो, जो संस्कार होते हैं वो हमेशा साथ साथ होते हैं। सारे संस्कार साथ चलते हैं। जिस तरह से भी इंसान परवरिश पाता है अपने घर में, जो उसको तरबियत मिलती है, उससे वो कभी जुदा नहीं हो पाता है। जैसे कहा गया है कि पहली पाठशाला जो है तो इंसान का घर ही होता है ना। और आगोश मादर जो हम लोग कहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा इसलिए कि मैं मजलिसें पढ़ती हूँ। गमे हुसैन जो होता है और मौला अली का तस्करा करना, तो मेन काम ये है। और बस ये संस्कार ही थे। ये लगा कि उसके साथ साथ हर धर्म में अच्छी बात है, क्योंकि हमें मजलिसें पढ़ने के लिए पढ़ाई करना पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, स्टडी करना पड़ती है। जब आपका रुझान पढ़ाई की तरफ होता है तो इल्म एक ऐसी रोशनी है, एक ऐसा नूर है कि आपकी रूह को भी ताज़ा कर देता है, आपके ख़यालात को भी कुशादा कर देता है। और जब अच्छी सोच और फ़िक्र जहन में होती है तो उससे ना पूरे समाज को बेनिफिट मिलता है, पूरे समाज को फ़ायदा पहुंचता है। बस यही मेरे साथ हुआ। बचपन से मेरे वालिदैन ने बस ऐसी तरबियत दी। दरअसल मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, लेकिन आज जब बात कर रही हो तो वैसा ही कुछ फील भी हो रहा है, महसूस हो रहा है। मुझे अंदर से अच्छा लग रहा है। शुक्रिया स्नेहा, आप भी बहुत प्यारी हो। और अल्हम्दुलिल्लाह ये माई भारत, इसका तो क्या कहना है, इसके तो नाम पर ही पूरी एक तकरीर होना चाहिए। ये नाम देख के दिल खुश हो गया कि माई और भारत। फिर जो कुछ मेरे ख्याल से मैंने ज़िंदगी में काम किया था तो सबका निचोड़ ये नाम खुद ही है ना। तो एक इंसानियत के हिसाब से ये चैनल का नाम है। और मैं देख रही हूँ कि जितना यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं बच्चे और पूरी टीम वर्क होता है कोई भी, तो बहुत अच्छा है। मेरा बहुत आशीर्वाद, बहुत दुआएं हैं सबके लिए। तो जो आपने पूछा कि कुछ किस्सा तो बस क्या कहूँ, मैं यही कह सकती हूँ कि बचपन से ही मेरे पेरेंट्स बहुत जुझारू रहे। मेरी वालदा जो थी डॉक्टर थी, हम 5 बहन भाई, और सब लेबोरियस, सारे बहुत हाईली एजुकेटेड। सब ने अपने बच्चों को भी माशाल्लाह खूब अच्छा सा पढ़ाया और आज वो लोग भी अपने अपने फील्ड में बहुत कामयाब हैं। मेरी बहनें, मेरे भाई, उनके बच्चे सब कामयाब हैं। तो उसकी वही कहती हूँ ना मैं कि जब जड़ मज़बूत होती है तो शजर भी बिल्कुल हरा भरा हो जाता है और वो दूसरों को भी बेनिफिट पहुँचाता है। बिल्कुल यही हमारा हाल है। आज एक आप हमसे बात कर रही तो आपको लग रहा है मैं हूँ, लेकिन अगर मेरे घर में किसी से भी बात करिएगा सब बहुत अच्छे हैं। तो बेसिक्स जो है उन्हीं ने हम लोगों को ये डाला, क्योंकि पेशे से मेरी वालदा डॉक्टर थी और मेरे पापा एक किसान फैमिली से ही थे। तो आप उसको जो भी ज़मींदार कहिए या जो भी, तो दोनों तरह का मिला जुला हमको वो एनवायरनमेंट मिला। तो उन्हीं ने सबसे पहले जो सिखाया वो इंसानियत का सबक। अब चूँकि हम लोग मुसलमान हैं तो इसलिए जाहिर सी बात है इस्लाम की बात पढ़ने को पहले मिला। फिर मेरी माँ डॉक्टर थी, उन्हीं ने हमेशा कहा कि हर धर्म बहुत अच्छा होता है।
गीता, रामायण, महाभारत, आपको ताज्जुब होगा, मैंने सभी कुछ पढ़ा है। और जब भी ये जो स्पीचेज़ हैं इसीलिए देने का मौका मिलता है और मैं दे पाती हूँ। और गैर लोग भी इतने अच्छे हैं, आपको स्नेहा मैं क्या बताऊँ कि अगर आप मेरी स्पीचेस सुने या मेरा मोबाइल भी आप चेक करें तो जानी कितने गैर मुस्लिम लोग भी मेरे दोस्त हैं। और बच्चे जो मैं काउंसलिंग करती हूँ तो उसमें भी बहुत लोग मेरे साथ जुड़े हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पंजाबी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर एज ग्रुप का बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, जवान, लेडीज़, जेंट्स, सब मेरे दोस्त हैं। तो ये एक अजीब सा खुमार होता है, एक नशा होता है, एक मज़ा आता है जब आप किसी को सुख देते हो ना, जब कुछ अच्छा कर देते हो किसी के साथ, आपके करने से किसी को अच्छा फील होता है, तो इससे बड़ी दौलत स्नेहा हो नहीं सकती है। इतना अच्छा सुकून है। इसीलिए मैं अपनी स्पीचेस में कहती हूँ कि इंसान इधर उधर भटक रहा होता है सुकून के लिए, अचीवमेंट के लिए, लेकिन यकीन जानिए सुकून अचीवमेंट में नहीं है। मैंने पढ़ा है कहीं फॉरेन में एक पूरी कॉलोनी ने सामूहिक मतलब उन्हीं ने अपना अंत कर लिया जीवन का। क्यों? उनके पास कुछ करने ही को नहीं था, कुछ करने ही को नहीं था। तो अगर हमारा लाइफ का सब कुछ हमने कर डाला, पढ़ लिया, लिख लिया, शादी ब्याह, बाल बच्चे, सब कुछ, तो समाज तो है ना, जो कुछ आपको मिला है वो आप समाज को रिटर्न करिए। लोग कहते हैं ना मैं समाज सेवा कैसे करूं, पैसा नहीं है। तो पैसा जो है हर चीज़ का हल नहीं है। पैसा तो यकीन जानिए आप दूसरों को खुश रखना सीख लिए, दूसरे से छीनना छोड़ दीजिए तो आपका पर्स खाली नहीं रहेगा, जैसे मेरा कभी खाली नहीं रहता। हाँ, तो बिल्कुल भी दूसरों को सुख देने की सोचिए जिस दिन से, क्योंकि आपका एक कनेक्शन जिसने आपको यहाँ भेजा है उसके साथ कनेक्शन यहाँ से जाने तक रहते ही रहता है। अच्छा करे या बुरा करे, वो दोनों फाइल वहाँ चलती रहती है, फाइल चलती रहती है और वहाँ से नंबर भी आते रहते हैं, गिफ्ट तोहफे भी आते रहते हैं और प्रॉब्लम्स भी। जैसा देखिए, अगर हम अच्छा कर रहे हैं, जब हमने प्रैक्टिस अच्छी की तो जाहिर सी बात है कि जीत के हम आएंगे। जब हमने प्रैक्टिस ही अच्छी नहीं की तो हम कैसे जीत सकते हैं? जिसने अच्छी प्रैक्टिस की है वो जीतेगा। तो इसलिए जो जीतेगा वही सिकंदर कहलाएगा, वही मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। तो इसलिए बस यही बात है। तो आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आपसे बहुत लोग मोटिवेट भी हुए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे देश के युवाओं को? क्योंकि आपका संदेश लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंचता है और लोग जल्दी समझते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से लोग जो युवा हैं वो अपने फील्ड में आगे बढ़े, किस तरीके से? ऐसा है स्नेहा कि अपनी फील्ड में आगे बढ़ना जब ही हो सकता है जब मन स्वच्छ हो और दिमाग भी साफ़ सुथरा हो, दिल भी साफ़ सुथरा हो, तब इंसान कोई भी कामयाबी की तरफ जा सकता है। कहते हैं ना कि आप देखिए काश्तकारी में अगर कोई ज़मीन है तो उसमें कुछ अच्छे जो चीज़ डाली जाएगी वही उगेगा। जब कुछ नहीं डाला जाएगा तो खरपतवार कहते हैं शायद हिंदी में कि खरपतवार निकल आता है। तो इसलिए आप दिमाग को कभी खाली ना रहने दीजिए, उसको अच्छा यूज़ करिए अपने दिमाग का, और कुछ ऐसा पढ़िए, ऐसा करिए, ऐसा सोचिए। हम लोग बस सोचते हैं कि कामयाब हो जाए, लेकिन कामयाबी के लिए कुछ तैयारी भी तो करना पड़ती है। और ये हो ही नहीं सकता है कि कोई बंदा मेहनत करे, कोशिश करे और ऊपर वाला उसकी कोशिश को रायगा कर दे। ये हो नहीं सकता, क्योंकि उसका वायदा है जो मेहनत करेगा वो ज़रूर, कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। और दूसरी बात बच्चों में ये ज़्यादा रहती कि अभी हमने किया बस अभी जल्दी से मिल जाए, ऐसा नहीं होता है ज़िंदगी में। आप करते रहिए और कर्म करिए और फल की चिंता ना करिए। जब कर्म अच्छे करेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन वो भी आएगा जो फल आपको मिलेगा। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगी कि एक काउंसलिंग का, जैसे स्नेहा आपने बात करी, तो काउंसलिंग में रिश्ते बहुत टूटते हैं।
रोते बिलखते बच्चियों के फ़ोन आते हैं मेरे पास कि इस तरह की प्रॉब्लम है, तमाम तरह की। जाहिर सी बात है दावने वक्त में गुंजाइश नहीं होती है ऐसे एपिसोड में जो हम सारी बात कर सकें। तो क्या हुआ, पता लगा ये हुआ और तमाम जंगो जदल हुए और तलाक़ की नौबत आ गई, जबकि देश का भविष्य मुनस्सर है बच्चों के ऊपर। तो दो लोग सिर्फ अपनी ईगो, अपनी उसके लिए बात करते हैं, बच्चों का नहीं सोचते। ये भी एक गलत बात है। तो इसलिए इंसान को अगर रिश्ते अगर अच्छे जिनके सुनहरे होते हैं उनके आज और कल भी सुनहरे होते हैं, जिनके रिश्ते सुनहरे होते हैं। तो इंसान को रिश्तों को अपना सुनहरा बनाना चाहिए। उसके लिए क्या है कि सब्र का मादा बहुत होना चाहिए, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे मुल्क में हो, चाहे किसी फील्ड में भी हो। ऑफिस में भी आप देखिए बहुत जल्दी लोगों की छुट्टी हो जाती है या कर दी जाती है, या ये होता है कि बॉस से नहीं पट रही है। क्लास में भी बच्चों में ज़्यादा लड़ाइयों के वो हमको मैसेजेस मिलते हैं। बहुत सी माओं की शिकायत आती है कि घर में तो ये माहौल नहीं है, लेकिन ये बच्चा स्कूल से बहुत शिकायतें आती हैं, बहुत लड़ाई वगैरह करता है। तो इसलिए सब्र का मादा पहले हमको अपने अंदर रखना चाहिए। तो सब्र के मादे से जो है रिश्ते बहुत मजबूत हो जाते हैं। इंसान को कहीं पर गूंगा बनना पड़ता है, अगर रिश्तों को संभालना है, कहीं पर गूंगा बनना पड़ता है, कहीं पर बहरा, कहीं पर अंधा, कुछ इग्नोर कर दिया, देखी अनदेखी कर दी। सोचना क्या है कि हमारी जितनी भी एनर्जी है वो सब पॉजिटिव वे में जाए। जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, क्योंकि दिमाग इंसान का जिस्म का जिम है। जितना अच्छा सोचेगा, जैसा सोचेगा वैसा वो अपनी बॉडी से काम, अपने शरीर से ले सकता है, अपने कर्म को अच्छा कर सकता है। जब अच्छा करेगा तो वो कामयाब होगा। और कामयाबी के लिए ये सुनहरी ही बात है कि जो कुछ धर्म मानता है, जो भी धर्म मानता है, उसको उस धर्म मानता है तो उसकी भी माने, क्योंकि हर धर्म अच्छी बात करता है, हर धर्म अच्छी चीज़ सिखाता है। हर धर्म और मुल्क की मोहब्बत, हमारे यहाँ इस्लाम में तो कहा जाता है आधा दीन है। मुल्क की मोहब्बत बहुत बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। होता है ना, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो बहुत सी चीज़ें उसकी इग्नोर भी करते हैं। तो अगर मुल्क को हम चाहते हैं तो इसमें जो अच्छाइयाँ हैं उसको हम गेन करें, जहाँ पर खामियाँ हैं वहाँ पर अपना भी कुछ एफर्ट डालें कि खाली सरकार से ही उम्मीदें नहीं रखें। हम लोग मिल के भी कुछ अच्छा कर सकते हैं जो समाज के लिए, माशरे के लिए बेनिफिटेड हो सकता है। इसलिए हमको हमेशा अच्छे कामों की तरफ रुझान रखना चाहिए। अगर आज हमने नहीं किया तो कल हमारी जनरेशन नहीं करेगी, तब उसके परिणाम बहुत ही ख़राब होंगे, अच्छे नहीं होंगे। कामयाबी की तरफ चलना है तो अपनी पैगाम ये यूथ के लिए कि अपनी सोच, अपनी फ़िक्र को बहुत शफ़ाफ रखो पानी की तरह। क्योंकि काउंसलिंग में मैंने देखा है बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों में, जब डीप में जाओ और सबकी तह खुलती है तो पता लगता है ऐसा तो कुछ भी नहीं था, कहने वालों ने कह दिया। तो हमको अपनी अकल से भी काम करना चाहिए ताकि हम कामयाबी की तरफ बढ़ें। और एक स्नेहा बात ये कि जब आप कामयाब होने लगते हैं तो आपकी टांग खींचने वाले भी आगे आगे चलते हैं तो उनको भी इग्नोर करना है और उनके लिए बुरा नहीं सोचना है, क्योंकि वो बेचारों के पास और कुछ है नहीं करने को, वो यही करेंगे। तो आप उनके हक़ में दुआ करिए, क्योंकि वो भी इंसान हैं और वो भी मेरे मुल्क के हैं, या मेरे अजीज़ हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे पड़ोसी हैं। उनके हक़ में भी दुआ करिए और सब लोग मिल के कामयाब हों और एक सुंदर भारत, ये जो कहा है ना माई भारत सुंदर भारत बनाए हम लोग सब मिल के। बस इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। बिल्कुल।
तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी नाज अफसा रिजवी मैम, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हमें अपने आप को ही नहीं, अपने रिश्तों को सुधारना चाहिए, चाहे हम कहीं भी हों। हम अपने देश के रिश्तों को सुधारें, हम अपने मुल्क के रिश्तों को सुधारें, हम अपने ऑफिशियल रिश्ते सुधारें, इसके साथ ही हम अपने घर के रिश्तों को भी सुधारें। इसके साथ ही मैम ने ये भी बताया कि किस तरीके से आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। मैम एक बहुत अच्छी काउंसलर भी हैं और हमें हर तमाम ऐसे लोग हैं जो इनसे काउंसलिंग कराते हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैम से बातें करके हमने बहुत कुछ सीखा। तो इस रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें माई भारत।